वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में प्राइजेस को कैसे डिटरमाइन करा जाता है। मतलब मेरे को अगर किसी शेयर को खरीदना है तो मेरे को उसका प्राइस चेक करना पड़ेगा कुछ एनालिसिस के बेसिस पे कि उसका प्राइस ज्यादा है या कम है। जैसे हम बोलते हैं मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड प्राइस कैसे पता लग सकता है हमें। लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटी को एनालाइज करना कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको पता है कि सिक्योरिटीज को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, आज सिक्योरिटी खरीदने के लिए ठीक है, कल नहीं है, कल वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है खरीदने के लिए। बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हो सकती है, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिस्टमैटिक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर रिस्क और रिटर्न को प्रोफाइल को हम अलग अलग सिक्योरिटीज को मेजर करते हैं। और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को एस्टिमेट करने में एक कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाटा, सो दैट ही कैन परचेज द शेयर when the market is underpriced, some of them, and thereby earn a reasonable return। मतलब बेसिकली एक रैशनल इन्वेस्टर कब उसको मार्केट की इंफॉर्मेशन को यूज करके परचेज करना चाहिए, कब नहीं परचेज करना चाहिए, कब प्राइस अंडर प्राइस चल रहा है, ओवर प्राइस चल रहा है। बिकॉज जब भी मार्केट अंडर प्राइस चल रही होगी तो आप परचेज करोगे, और ओवर प्राइस चल रही होगी तो ज्यादातर लोग सेल करेंगे। ये बेसिक रहता है। देखिए, दो तरह की अप्रोचेज है बेसिकली इस एनालिसिस के अंदर। वन इज अ फंडामेंटल एनालिसिस, अनदर वन इज अ टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों एनालिसिस कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको हम देखते हैं। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको हम एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम डिमांड सप्लाई की पोजीशन को एनालाइज करते हैं, सिक्योरिटी अलोंग विद द प्रिवेलेंट प्राइस और उसका ट्रेंड क्या चल रहा है उसको हम एग्जामिन करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताया बहुत सारी assumptions के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक assumption है that the share price depend upon the future dividend expected by the shareholder। शेयर प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस डिपिक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर। फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ही उसकी ट्रू वैल्यू है शेयर की, कि जिससे पता लग जाता है आपको इसको परचेज करना चाहिए या आपको उसको बेच देना चाहिए। अ शेयर दैट इज प्राइस बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी बॉट। अ शेयर कोटेड अबव द इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी सोल्ड। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा सेंटर में इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसके ऊपर अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का तो हमें उसे बेच देना चाहिए। अगर इसके नीचे चल रहा है, बिलो चल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसे हम खरीद लेना चाहिए। कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्राइस है शेयर होल्डर आर प्रिपेयर टू पे फॉर अ शेयर, बट इट्स बेसिकली एस्टिमेटेड प्राइस। ये कोई आपको डिसीजन नहीं दे देगा कि आपको खरीद लेना चाहिए और बेच देना चाहिए। ये एक एस्टिमेट, एक तरीका है, वन ऑफ द वे टू एनालाइज द प्राइस बेसिकली। और बहुत सारे तरीके हैं हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट इज दिस मेथड इज गिवन बाय द बेंजामिन ग्रामेन। उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये प्राइस, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया बेसिकली। हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अर्निंग पर शेयर। एक शेयर की अर्निंग क्या है? पर शेयर अर्निंग शेयर की, मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशियो प्लस 2 इंटू ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय 4.4। 4.4 बेसिकली शोज द एवरेज यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड। एक ट्रिपल ए बॉन्ड के, कॉर्पोरेट बॉन्ड की एवरेज यील्ड क्या है? वो यहां पे 4.4 एक कांस्टेंट लिया गया बेसिकली, डिवाइडेड बाय करंट यील्ड ऑफ ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड। कैसे इसको यूज करते हैं मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। देखिए, मतलब ये सही शेयर की प्राइस है, एक तरह से बोल सकते हैं।
इफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, तो हम कहते हैं अंडर वैल्यूड है शेयर, इन्वेस्टर को खरीद देना चाहिए और अपनी पोजीशन लॉन्ग बनानी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर कम है मार्केट वैल्यू से, तो ओवर वैल्यूड है शेयर, इन्वेस्टर मतलब दैट इज वाइस वर्सा, इन्वेस्टर को बेच देना चाहिए और अपनी पोजीशन शॉर्ट बनानी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन बेसिकली। देखिए हम एग्जांपल से चलते हैं। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आरती ड्रग्स लिमिटेड का। आरती ड्रग्स लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 8.5 प्लस 2G मल्टीप्लाई बाय 4.4 डिवाइडेड एज अ होल डिवाइडेड बाय y स्टैंड फॉर यील्ड। देखिए एक एक चीज समझिए क्या है। दिस इज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ग्राहम। देखिए ईपीएस हम लेंगे, कंपनीज लास्ट 12 मंथ अर्निंग पर शेयर ली जाएगी। 8.5 एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करेगा एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी की, मतलब ये कांस्टेंट है 8.5 कि अगर कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं है तो हम 8.5% ले लेते हैं बेसिकली इसको। दिस ऑल इज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ग्राहम। ओके, जी इज द ग्रोथ रेट, कंपनी का 5 साल का ग्रोथ रेट हम जर्नल ले लेते हैं, आप ज्यादा का भी लेना चाहो ले सकते हो बेसिकली। 4.4 इज अ एवरेज यील्ड ऑफ हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये जब बेसिकली ये मॉडल बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल जब डिराइव हुआ था बेसिकली 1962 में, तो उस टाइम एवरेज यील्ड हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की 4.4 थी, तो वो हम यहां यूज करेंगे। करंट यील्ड ऑन AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, Y स्टैंड्स फॉर द आज की इस साल की करंट यील्ड क्या है AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। इसको यूज करते हैं हम, कैसे यूज करेंगे देखिए, सारा कुछ आपको अवेलेबल है। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इस वेबसाइट पे, स्क्रीनर। देखिए यहां मैं नाम लिखता हूं आरती ड्रग्स लिमिटेड। आप जब इसको देखते हैं तो यहां पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कोई और भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप देखिए मेरे को यहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए क्या क्या, बेसिकली अर्निंग पर शेयर चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए 87.72 है। देखिए फॉर्मूले में आप अर्निंग पर शेयर 87.72, ठीक है। 8.5 एक कांस्टेंट है, 2 डबलिंग द ग्रोथ रेट। जी हम देख लेते हैं क्या है। जी मैंने लिया है सेल 5 साल का, मतलब पिछले 5 सालों की ग्रोथ क्या चल रही है कंपनी की 10.49%, तो मैंने यहां पे 10.49% ले लिया बेसिकली। मल्टीप्लाई बाय 4.4 एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट द यील्ड बेसिकली एवरेज यील्ड, डिवाइडेड बाय यील्ड ऑन AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वो मैं आपको बताता हूं कैसे देखा जाएगा। आपको यहां पे आप यहां लिखिए AAA बॉन्ड यील्ड इन इंडिया। ये आपको पिछले 10 सालों की यील्ड बता देगा AAA बॉन्ड्स की इंडिया में कितनी है, 6.140। तो मैंने यहां पे 6.140 पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखिए पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 10.49 से, जो आएगा उसको प्लस कीजिए 8.5 में। ये ऐड करने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 4.4 से, आफ्टर दैट 87.72 से, सारा ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे आप 6.40 से, तो आ जाएगा 1853। ये हमारा प्राइस आ गया, आरती ड्रग्स लिमिटेड का प्राइस आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू से 1853 रुपए, 1853 रुपीज। बट आप देखिए एक्चुअल उसका प्राइस क्या चल रहा है आज की डेट में। करंट प्राइस चल रहा है 3134, 3134 रुपए। ये कंपनी का प्राइस आज लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3134 चल रहा है। तो आप देखिए इससे आपको यह समझ आता है कि प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है प्राइस मार्केट के अंदर।
ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड प्राइस है। ऐसे ही हम किसी और कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखिए यहां पे मैं बात करता हूं बाटा की। बाटा का आप एग्जांपल देखिए, तो यहां पे हमें वही सेम इंफॉर्मेशन चाहिए। ईपीएस 25.59 मैंने यहां पे ले लिया, 8.5 सेम है। एंड यहां पे आती है ग्रोथ। ग्रोथ आप देखिए, ग्रोथ है 2.55, मैंने ये 5 साल की ग्रोथ लिया 2.55, और मल्टीप्लाई बाय 4.4 डिवाइडेड बाय 6.140, कैलकुलेट करने के बाद आता है 249.40, 249। बट एक्चुअल प्राइस तो आप देखो बाटा का 1306 रुपए चल रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर मार्केट प्राइस है इनके। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो थोड़ा सा। मैं लेता हूं पॉलीकैप इंडिया। यहां पे हम बात करते हैं पॉलीकैप इंडिया का। इसमें आप देखिए हमारे पास अर्निंग पर शेयर है 50.98, दिस इज अर्निंग पर शेयर 50.98, लास्ट ईयर की ले रहा हूं मैं। ओके, 8.5 सेम है, 2 सेम है। जी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट आप देख लीजिए, यहां पे ग्रोथ रेट है हमारे पास। मैं इसमें आप 5 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो, थोड़ा सा फर्क रहेगा ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहां पे 17.09 लिया, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4.4 एज अ होल डिवाइडेड बाय 6.140, इसको कैलकुलेट करोगे 15,1559 प्राइस आता है। और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर आप देखोगे 896.95 है, 896, दैट इज 897। तो यहां पे प्राइस बहुत ज्यादा कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो मतलब ये एक तरीका है जज करने का कि प्राइस ओवर है या अंडर है, बस। ये कोई तरीका नहीं है कि शेयर को मेरे को खरीद लेना चाहिए, प्राइस बहुत कम चल रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके। आपको हर चीज को प्रॉपरली एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना सही डिसीजन लेना है कि आपको परचेज करना है या सेल करना है चीज को। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एनालिसिस करा जाता है, इंडस्ट्री एनालिसिस करा जाता है, कंपनी एनालिसिस करा जाता है, और इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ग्रोथ, बहुत सेक्टर्स को देखा जाता है, साइन देखे जाते हैं कि स्टेग्नेशन तो नहीं है, डिग्रेडेशन तो नहीं है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, ट्रेंड देखा जाता है। तो बहुत कुछ, ये तो एक सिंपल सा एक छोटा सा एक तरीका है जज करने का बेसिकली, कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक सही प्राइस है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो जस्ट। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ये प्राइस बताया कैसे कैलकुलेट करता है, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि प्राइस इज ओवर, मतलब ट्रेडेड मार्केट प्राइस इज ओवर देन द इंट्रिंसिक प्राइस और बिलो द इंट्रिंसिक प्राइस, ओवर एंड अंडर। दैट्स इट।